तो आज हमारे साथ हैं नीरज जी। और नीरज जी प्रॉपर नेपाल से हैं और हमारे साथ में ये अपने जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसकी जर्नी को शेयर कर रहे हैं। तो मैं नीरज जी से जानना चाहूँगा कि नीरज जी आपने मतलब स्टार्टिंग कहाँ से किया और कैसे किया, और उसके बाद में आपने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे हासिल की, कैसे आप आगे बढ़ते गए और कहाँ कहाँ किस प्रकार की आपको रुकावटें आई और आ रही है अब भी, और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है। तो वैसे तो क्या है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है कहीं भी, मतलब एक कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे से मैं भी हूँ, चाहे मैं शिक्षक हूँ तो मैं भी किसी न किसी बच्चे से भी सीखता हूँ, वातावरण से, पर्यावरण से, कुछ कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति मेरे को सिखा सकता है। तो आप अपना अनुभव बताएंगे प्लीज़। सर, मेरा नाम नीरज साहनी है। मैं बिहार और नेपाल बॉर्डर के पास का रहने वाला हूँ। मेरी आइडेंटिटी जो है अभी इंडिया का है। नेपाल में भी मेरा घर है, क्योंकि मेरे पिताजी का सरकारी जॉब थी, तो किसी कारणवश वहाँ पे उनको रहने का रूम मिला हुआ था। तो काफ़ी टाइम बीतने के बाद वो जगह वैसे ही पड़ी हुई है। तो अभी भी हम लोग वहाँ नेपाल और इंडिया में ऐसा हम लोगों को कभी फ़र्क नहीं पता पड़ता। बट मैं जब 11 साल का था तभी मेरी मम्मी पापा चले गए थे, तो हम लोग अकेले थे। दिल्ली में मेरा रिलेटिव था कोई, मतलब मौसी का लड़का था, तो वो जॉब करते थे दिल्ली में। हमको नहीं पता था, हम लोग गांव के होते हैं ना सर, कि कुछ पता नहीं है। तो फर्स्ट टाइम दिल्ली आए। वो एक कंपनी में जॉब करते थे जिसका नाम है फॉरवेस्ट फैसिलिटी सर्विसेज। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे जॉब दिलाई। देन 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। तो पहले अच्छा नहीं लगा करने में, काम हाउसकीपिंग का था, तो थोड़ा सा हिचक होती थी कि ऐसा नहीं। फिर मजबूरी था, उस टाइम पे करना पड़ा। 1 साल हमने वहाँ पे जॉब की। फिर 2016 में हमारी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ टोंक रोड में झिंझर होटल है यहाँ पास में। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम होटल इंडस्ट्री में मेरी ट्रांसफ़र हुई। तो कुछ चीज़ें देखने को मिला, बहुत ही अलग था और नया था सब कुछ मेरे लिए। एक सिस्टम देखना भी, एक कंप्यूटर देखना भी, मतलब मेरे लिए, मैं गांव का था, मेरे लिए सब कुछ ही नया था। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगा अपने काम को लेकर। करता रहा कंटिन्यू। तो मेरी कंपनी एज ए फोकस किया, मेरी नीड्स को देखी और मेरा जो भी था एफर्ट मैंने लगाना चालू किया। तो ऐसे सॉरी, कंटिन्यू। तो मेरी ट्रांसफ़र झिंझर होटल में हुई, सोडाला में, टोंक रोड के पास, सॉरी सोडाला में है, हिल्टन होटल के पास। एक्चुअली उतना एड्रेस मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मैंने करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते करते मैंने एक चीज़ देखा कि कोई भी फील्ड हो आपका, मैटर नहीं करता कि आप हाउसकीपिंग में हैं या कुछ भी है, आपका करने का मन होना चाहिए। देन मैं करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। फिर इसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई फरीदाबाद में। फरीदाबाद में झिंझर होटल है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। वहाँ के एचएम थे, मैनेजर थे, उनके साथ मेरा सीखने का बहुत कुछ था। मेरे अंदर था कि नहीं, मेरे को सीखना है। एक्चुअली मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं कमी थी। पर मेरे को लगता था नहीं, कमी ही हर चीज़ नहीं होती, एक्सपीरियंस कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैंने जितना मेरे को लगता था मैं उतना सीखता था, या तो मैं सीखता था या फिर उस चीज़ को समझ लेता था कि एक्चुअल में होता क्या है। धीरे धीरे करते करते झिंझर में मेरी टाइम निकले 4 साल। 4 साल के बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गया पूना। कंपनी को अच्छा लगा, पूना में फिर झिंझर में ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ जाने के बाद मैंने 3 महीने के लिए ब्रेक ले लिया, गांव चला गया। गांव से आने के बाद देन कुछ नहीं था मेरे पास, आके दोबारा कंपनी ज्वाइन करना था। तो मेरे सीनियर ने, जो मेरे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने रेकमेंड किया कि तुम जो भी काम करते हो आज से पहले तुम्हें हमने ऑब्जर्व किया है, अच्छा है, तुम्हें अगर प्रमोट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो एक्चुअली मेरे सर थे, उनको मैंने सब बताया कि सर
काम एक अलग चीज़ है, पर काम के साथ साथ अगर पोजीशन मिल रही है तो एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे को आता नहीं है। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम करना चाहते हो तो तुम करो और तुम आगे बढ़ोगे। तुम उस चीज़ का परवाह मत करो कि तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें सीखना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, तो डर तो लगा बहुत कि यार कैसे करेंगे, 10 बंदों को फेस करेंगे उनके सामने, अगर पता चला कि आप पढ़े लिखे नहीं हो और एक पोस्ट मिली हुई है। तो मतलब मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी भी है। अभी भी मेरे साथ क्लाइंट्स होते हैं और बहुत लोग होते हैं, तो मेरे को कुछ एक अनुभव रहता है कि शायद कहीं ना कोई पॉइंट में वीक हो जाऊं और किसी को पता चल जाए तो अच्छा नहीं लगे, पर मैं ये सब चीज़ों को परवाह नहीं करता। देन जो भी हूँ मैं हूँ, और इस कारण बस चल रहा है। सर के बारे में पता चला, एक्चुअली मेरा जो भतीजा है सर के क्लास लेता है, तो उसको देख के थोड़ा सा और मेरे को वो आया कि जब मेरा बच्चा कर सकता है तो शर्म तो मेरे अंदर है नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। सर से मेरी बात हुई, सर ने मेरे को मोटिवेट किया। देन और मेरे को मतलब अंदर से हुआ कि हाँ, मैं जो मेरी एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो सर से मिल के और सीखना चाहता हूँ। देन आगे सर जैसा भी करें। तो एक बात और पूछनी थी आपसे जी कि जैसे मतलब आप यहाँ पर आए, जी वैसे तो क्या है कि किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी हम काम करते हैं और अपना पूरा फुल एफर्ट देते हैं, जी तो वो ही काफ़ी होता है। और कंपनीज मतलब एफर्ट्स को देखती है ना। जी वो पोटेंशियल देखती है कि बंदे में पोटेंशियल है कि नहीं, जी कुछ आगे कुछ करने का, अच्छा करने का जज्बा है कि नहीं। जी तो वो पोटेंशियल देखती है कि वो सीख सकता है आगे, है ना, जी अच्छा कर सकता है। तो उसको अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे मिलती जाती है जी और वो बंदा आगे बढ़ता जाता है। और वैसा ही आपके साथ में हुआ है। जी हालांकि आपने बताया कि एजुकेशन जीरो थी, उसके बावजूद भी आपने प्रोग्रेस की जी अपने फील्ड में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ जी कि आप, और एक मतलब धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और कि आप हमारे साथ जुड़े, जी कोचिंग के साथ में जुड़े, और आपने समझा, मतलब हमें इस काबिल समझा कि हम आपको थोड़ा और प्रोग्रेसिव बना सकें। जी तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और बस यही चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, हम भी आपके लिए मनोयोग से मेहनत करेंगे। जी